तो मैंने यही मांग की उनके तहत ये हुआ है, उसमें ये मामला सीबीआई को देना। अनुशंसा यहाँ से जा चुकी है कि ये मामला सीबीआई को जाए। विधायक हिना कावरे ने कहा, डबल मनी मामले की हो सीबीआई जांच। गौरीशंकर बिसेन पर भी किया पलटवार, कहा अनिर्णय की स्थिति के कारण डरे हुए हैं विधायक गौरीशंकर बिसेन। विधानसभा सत्र के बाद बालाघाट पहुंची पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे ने आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन की बयानबाजी को लेकर और डबल मनी मामले के साथ ही नक्सली समस्या व सिवनी से रायपुर तक बनने वाली 4 लेन के विषय पर विस्तार से चर्चा में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि जिले में लगातार कभी कमलनाथ को बालाघाट से लड़ने तो कभी हिना कावरे को आकर चुनाव लड़ने सहित अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन खुद अनिर्णय की स्थिति में है, वह डरे हुए हैं। डबल मनी मामले के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि डबल मनी मामले से काफी घर और लोग प्रभावित हुए हैं। यदि सीबीआई की जांच होगी तो निवेशकों को जल्द पैसा मिलेगा। विधायक हिना कावरे ने कहा कि डबल मनी मामले को लेकर बालाघाट एसपी ने सरकार को सीबीआई से जांच कराने की अनुशंसा भी भेजी है। उन्होंने कहा कि बीते 2018 में भी जिले में भाजपा केवल 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी, जबकि कांग्रेस अन्य 3 सीटों के अलावा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ही मेहनत से वाराणसी सीट पर कब्जा हुआ था। जिससे साफ है कि बालाघाट में भाजपा कहीं मुकाबले में नहीं है और इस बार जिस तरह से आम जनता ने कांग्रेस के प्रति मन बनाया है और जिस तरह से माहौल है, उससे जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी और प्रदेश में पूरे बहुमत के साथ कांग्रेस 2023 में अपनी सरकार प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में बनाएगी। मैंने जब विधानसभा में ये बात उठाई कि जो मामला जो हमारे यहाँ हुआ है डबल मनी वाला, वो बहुत बड़ा मामला है, उसमें काफी लोग प्रभावित हुए हैं और चूंकि इसके तार दूसरे प्रदेशों से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें सीधा सा है कि जिस अधिनियम के तहत ये हुआ है उसमें ये मामला सीबीआई को देना था। हमारे एसपी की अनुशंसा यहाँ से जा चुकी है कि ये मामला सीबीआई को जाए, लेकिन अभी तक हमारे गृह मंत्री जी और प्रदेश की तरफ से जो है वो मामला सीबीआई को सौंपा नहीं गया है। तो मैंने यही मांग किया था, क्योंकि आज सीबीआई के ऊपर हमारे जनता को विश्वास है कि जिस दिन सीबीआई यहाँ पर आएगी तो हमारे लोगों का पैसा जो लोगों ने लगाया हुआ है वो पैसा वापस होगा। तो इन्हीं सब मुद्दों को मैंने उठाया था और मैं चाहती हूँ कि इस पे लीगल रूप से हमारे जिन लोगों ने पैसा लगाया उनका पैसा वापस आए। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है इसमें। तो घर घर को जो प्रभावित कर रहे हैं, जो आप बात बोल रही हैं वो बिल्कुल सही है कि घर घर का मतलब केवल नक्सलवादी हमारे घरों में आ रहे हैं, ये बात नहीं है। उन्होंने बालाघाट जिले को, चूंकि बालाघाट जिला खनिज संपदाओं से भरा हुआ है, वन संपदाओं से भरा हुआ है, कौन सी ऐसी चीज है यहाँ पर जो एक उद्योगपति को उद्योग लगाने से वंचित कर सकती है? ऐसा कोई दूर दूर तक नहीं है, सारी सब चीजों से परिपूर्ण है। उसके बावजूद भी यदि कोई यहाँ पर आकर उद्योग स्थापित नहीं कर रहा है तो उसका बहुत बड़ा कारण नक्सलवाद है, जो शायद हमारे यहाँ के युवाओं को अभी ये बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन चूंकि नक्सलवादियों ने हमारे घर में घटना की, मेरे पिता की हत्या करी, तो सबको ये लगता है कि मेरे पिता का उन्होंने मर्डर किया है। लेकिन मैं इतना अच्छे से जानती हूँ कि जिस तरीके का वातावरण बना हुआ है, बालाघाट के नाम से लोग भय खाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि जब हमारे गनमैन हमारे पास आए थे, ये ग्वालियर चंबल संभाग के लोग हैं, जब ये हमारे यहाँ इनकी पोस्टिंग हुई तो इनके घर में मातम जैसा माहौल था। इन्होंने खुद हमको बताया कि जब हमारी पोस्टिंग यहाँ हो रही थी तब हमको पता चला कि चूंकि वहां तो बालाघाट में नक्सल है और ऐसा लगता है कि मतलब हर घर में नक्सल है, हर व्यक्ति नक्सल है, ये सोच के बोले हमारे घर में हमको सबको मना कर रहे थे कि यहाँ तक की बात आई कि आप नौकरी छोड़ दो पर वहां मत ज्वाइनिंग लो। लेकिन जब हम यहाँ आए और हमने देखा तब हमको लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, केवल नक्सलवाद का जो एक कहना चाहिए कि बना हुआ है माहौल यहाँ का बालाघाट जिले को लेकर। तो ये इस तरह की जो अफवाहें बाहर चली गई है उसको खत्म करना हमको पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के संपदाओं का, खनिज संपदाओं का उपयोग हो, हमारे यहाँ रोजगार आए, हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, तो हमको इस पर सबसे ज्यादा लगाम लगानी पड़ेगी। चूंकि बालाघाट एक ऐसी जगह है जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का बॉर्डर है और हम सब जानते हैं बालाघाट में रहने वाले कि यहाँ पर नक्सलवाद जो समय समय पर बालाघाट में जो नक्सलवाद की गतिविधियां दिखाई देती हैं वो इसलिए क्योंकि वो यहाँ पर है और वो इसका उपयोग रेस्ट जोन के लिए उपयोग करते हैं।